शिक्षक साथी तथा प्यारे बच्चों, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली द्वारा 10 दिसंबर 1948 को ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया गया और इस प्रकार से 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इस समय 2022 में ये 74 साल का हो गया है। 75 साल होने के लिए 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक थीम उन्होंने दी है, जो ह्यूमन राइट्स के कमिश्नर थे वोल्कर टर्क में, कि डिग्निटी, फ्रीडम और जस्टिस के आधार पे पूरे साल ये गतिविधियां चलेगी ह्यूमन राइट्स दिवस के लिए। और आगे चलकर 2023 में हम लोग इसकी 75वीं सालगिरह मनाएंगे। इसी के साथ साथ आप लोगों को बहुत ज्यादा बधाई कि आप लोगों ने कम समय में एक प्रोग्राम आयोजित किया और इसी तरीके से आप लोग आगे बढ़े और हर एक सैटरडे को कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी लोग पार्टिसिपेट करें और सभी को कोऑपरेट करें। इसके लिए सभी लोग धन्यवाद के पात्र। So that we can know the actual rights we have and we can to make awareness among all the citizens. So if we will not do such kind of activity, how we can know? Suppose as we gather here, so we came to know, okay, human rights are something, but we came here, we saw something, then this is awareness. तो आप घर जाओगे, आज क्या था, पहले तो ये हुआ था, क्यों हुआ था, तो वो हुआ। So कुछ ना कुछ अवेयरनेस आप किसी न किसी को दोगे, so that गवर्नमेंट में भी और सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे इंस्टीट्यूशन कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी 10 दिसंबर को करते हैं ह्यूमन राइट्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए, टू मेक द अवेयरनेस। सो एंड टुडे इन 2022 हर साल हम कुछ एक थीम के साथ मनाते हैं। सो दिस ईयर द थीम इज डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। इस थीम के साथ हम ह्यूमन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मना रहे हैं। आई विल टॉक अबाउट डेली लाइफ में जो हम ह्यूमन राइट्स करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स हमें चाहिए। सो आज इन लोगों का जो ये नाटक देख के मुझे ऐसा फील हुआ कि कितनी बारीकी से इन लोगों ने चीजों को देखा है जो डे टू डे लाइफ में होता आया है, चाहे वो मूवी से इंस्पायर हो, चाहे डे टू डे लाइफ में। तो ये लोग काफी इन लोगों ने बारीकी से देखा और काफी अच्छा परफॉर्मेंस इन लोगों ने दिया। थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री जानना चाहें कि क्यों हम मनाते हैं, कब से मनाते हैं, तो 1948 के पहले तक जो वर्ल्ड में सिचुएशन था वो ऐसा था कि वायलेंस हो रहा है, कहीं कुछ लाइक डिक्टेटरशिप है, किसी को कभी भी अरेस्ट किया जा रहा है, कहीं से भी उठा लिया जा रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 तो फिर जिंदगी में जैसे कि फूल
वो किसकी वजह से मिला हुआ है? नहीं, संविधान की वजह से मिला हुआ है। कौन से आर्टिकल में है ये? 16 से 32। तो जो हमें इस ह्यूमन राइट की सबसे बड़ी चीज दी है वो क्या है? क्या वो ये भी बता सकता है? नहीं, आर्टिकल 21A, एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट टू एवरी चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 40। ये केस है मोनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें ह्यूमन राइट ने बहुत मदद करी थी, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसे एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था। और ऐसे कई केसेस हैं जिसमें फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प किया था ह्यूमन राइट की, कि कई चीजें बाहर आए और जो गलत होती हैं समाज में उसको सही किया सके। जैसे ललित कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, किडनैपिंग ऑफ अ गर्ल, उसकी FIR भी लिखवाई गई थी। तो फिर हाईकोर्ट का इंटरव्यू हुआ था इसमें, तब उसके बाद फिर लॉ एंड ऑर्डर को संभाला गया था, कई लोगों को सस्पेंड किया गया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने सीधा आदेश दिया कि आज के बाद जिसने भी FIR दर्ज नहीं करी उसको सीधा सस्पेंड कर दिया जाएगा जॉब से। फिर उसके बाद आता है वंशिका वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 सुप्रीम कोर्ट। इसमें वुमेन के साथ बहुत गलत वर्किंग कंडीशन में जॉब करवाई जा रही थी। उसके बाद गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया कि आप वुमेन के साथ क्रूरल्टी नहीं ला सकते। इसके बाद आया था श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2 वुमेन अरेस्ट की गई थी महाराष्ट्र में विदाउट एनी रीजन, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक फेसबुक पे कमेंट कर दिया था कि महाराष्ट्र बंद के ऊपर उन्होंने कमेंट किया था, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरव्यू करके उनको बाहर निकाला गया। तो कहा गया कि आप किसी की बातें जो अगर उनके पास है वो जस्टिस करना चाहते हैं तो आप उसमें से उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी वजह से कोई हानि नहीं हुई है। और एक केस है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें फोन टैपिंग की जाती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको भी आदेश दिया गया कि आप विदाउट किसी परमिशन के आप फोन टैपिंग भी नहीं कर सकते। थैंक यू। Humanity to go far in the future. So this day is very important. It was something that was very important during that time. Human rights, if we say what are human rights, simply saying they are rights that every man as an individual has just because he is a man. They derive their authority from the principle of natural rights, because it was believed in ancient times also that there are certain moral laws which transcend the boundary of every social norm and every historical perspective, and that every man without the foundations of his race, his caste, his color, his religion is entitled to that those rights. For example, every human is born free and equal. Every human has the right to protect his life. Going further, Buddhism and Jainism also in ancient India gave some values regarding human rights, such as equality among all, and the concept of ahimsa, and vihars were built, monasteries were built, where education was given in a very inclusive environment.